कि महाशिवरात्रि का जो त्योहार है वह इस साल कब मनाया जाएगा, 26 फरवरी या फिर 27 फरवरी। व्रत की विधि क्या होनी चाहिए, कैसे व्रत आपको करना चाहिए, व्रत के नियम क्या है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति कैसे व्रत करें, व्रत का नियम क्या रहेगा, कोई भी व्रत जो है से किया जाता है तभी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, इस दिन भद्रा का साया बताया जा रहा है, समय क्या रहेगा और वह भद्रा कितनी लागू होगी, भद्रा का वास कहाँ है, क्या प्रभाव रहेगा, इस पूजा पाठ पर क्या आपको करना है, इस दिन क्या आपको नहीं करना है, संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। भक्तों, जिस दिन का इंतजार सभी हिंदू भाइयों को रहता है वह दिन अब आ गया है। हमारे द्वारा बताई हुई भी जानकारी पुराणों द्वारा आधारित और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती हैं और आपको महाशिवरात्रि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी बिल्कुल सटीक तरीके से बताई जाएगी। इसके लिए भक्तों, आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, बहुत ही आपको लाभ देगी। इसीलिए यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा चैनल है जो आपको सही जानकारियां प्रदान करने के लिए ही ज्योतिष संस्थान ने बनाया है, जिससे कि सनातन धर्म का सही रूप से प्रचार प्रसार हो सके। इसलिए आप हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम सनातन धर्म को और भी अधिक ऊंचाई तक ले जा सके और सभी लोग सही नियमों के अनुसार चलकर व्रत पूजन और सही समय पर व्रत पूजन तथा भगवान की आराधना कर सके। वीडियो आरंभ करते हैं। उससे पहले निवेदन है कि कृपया अपने व्रत की फलता के लिए महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। भगवान का यह मंत्र जब भी लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके पास आती है। अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। परंतु जो फागुन मास की शिवरात्रि होती है ना, वहां फागुन कृष्ण शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस वर्ष की शिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव के सभी भक्त भगवान को जलाभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं और 4 पहर की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। इसमें भगवान शिव के रुद्राभिषेक और वह भी 4 पहर के रुद्राभिषेक का विशेष विधान बताया गया है और विशेष फल भी बताया गया है। तो आपको सबसे पहले पूजा विधि के बारे में बताते हैं कि कैसे आपको पूजा करनी है, क्या समय रहेगा, क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे। उसके बाद बताएंगे कि भद्रा कब से कब तक है, किस तरह से, क्या प्रभाव इसके ऊपर रहने वाला है और कितना परिवर्तन आपको अपने पूजा पाठ में इस भद्रा के कारण इस वर्ष करना पड़ेगा। शिवरात्रि वाले दिन सभी को व्रत करना चाहिए। जो व्रत करते हैं न, वह इस व्रत को शयन काल को ही खोल सकते हैं। इसमें खाने पीने में कोई मनाही नहीं होती है। इसका व्रत दोनों ही प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग फलाहारी व्रत रखते हैं और कुछ लोग अनहरी भी रखते हैं, अर्थात आप इसके व्रत में फलाहार करके भी रह सकते हैं और यदि आप चाहे तो अन्य का आहार भी सायंकाल को व्रत खोलकर कर सकते हैं, ले सकते हैं। यह जो व्रत है यह मीठे भोग से भी खोला जाता है। इसमें नमक भी नहीं खाया जाता है और इसमें मीठा आहार लिया जाता है। अनाज भी ग्रहण किया जा सकता है, परंतु वह मिष्ठान अर्थात मीठे के रूप में हो, उसमें नमक का प्रयोग और मिर्च का प्रयोग ना किया गया हो। अब बात करते हैं कि व्रत करना कैसे है, सुबह की पूजा कैसे करेंगे और व्रत में जो संकल्प महत्वपूर्ण होता है न, वह कैसे करना है। तो जिस दिन महाशिवरात्रि हो, आपको सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। अरुणोदय में आपको स्नान करना चाहिए। या तो सूर्योदय से पहले या अरुणोदय का समय होता है, जिस समय सूर्य उदित हो रहे होते हैं, जब लालिमा छाई होती है ना आकाश में, उसे अरुणोदय का समय कहते हैं। समय तक आपको स्नान कर लेना चाहिए। परंतु क्योंकि आज के समय में जो हमारा स्टाइल है वह सबका बदल गया है, नाइट शिफ्ट भी आजकल बहुत होती हैं और यह जो व्रत है ये आज की युवा पीढ़ी में भी बहुत अधिक पॉपुलर है, बहुत फेमस है, बहुत दिल कनेक्शन है भगवान शिव को लेकर और इसीलिए जो पीढ़ी है वह विशेष रूप से इस व्रत को करते हैं। तो उनसे भी हमारा अनुरोध है कि यदि आप अपने काम के कारण सुबह सूर्योदय से पहले नहीं उठ पा रहे हैं तो 9 बजे से पहले अवश्य स्नान कर लें, क्योंकि हमें व्रत वाले दिन तो कम से कम राख चक्षु
संगीत हूर्तले चाहिए, क्योंकि उसके बाद अक्ष स्नान का समय आता है। अब आपने यदि व्रत किया है तो लगभग 9 बजे तक आपका स्नान आदि करने के बाद आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प आप घर में ही कर सकते हैं, अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो। और यदि आप, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस जाते हैं तो आपकी छुट्टी नहीं होती है शिवरात्रि की, इसीलिए। और शिवरात्रि इस बार वैसे भी वर्किंग डे में है, बुधवार को है, तो आपको सभी को कार्यालय भी जाना होगा। तो आप घर पर किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं? अगर मंदिर में जा पाए तो उसे विधि से हम पूजन जान लेते हैं। स्नान आदि करने के बाद पूजा की सामग्री एकत्र कर लीजिए। पूजा की सामग्री में आपके पास भगवान शिव का कोई चित्र या तस्वीर होनी चाहिए, और शिवलिंग है तो बहुत उत्तम है। आप साथ के साथ अभिषेक भी कर सकते हैं। शिवलिंग आपके पास नहीं है तो अभी बहुत समय है, आप मंगवा सकते हैं। भगवान की तस्वीर या फिर होना चाहिए आपके पास में। साथ में एक पत्र में शू जल भरने से पहले थोड़ा गंगा जल डालिए, उसके बाद शुद्ध जल भरेगा। एक पत्र में आप पंचामृत बनाइए। पंचामृत कैसे? थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा शहद और शक्कर, इन 5 चीजों के मिलाकर पंचामृत बनाइए। पुष्प रखिएगा, फूलों की माला रखिएगा। भगवान को अर्पित करने के लिए भांग, धतूरा आदि सामग्री रखिएगा। साथ में फिर वह पत्र अवश्य रखिएगा। चंदन रखिएगा, अक्षत रखिएगा, धूप रखिएगा, दीप रख। यह सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए, थाली में एकत्र कर लीजिए और आसन लगाकर बैठ जाइए। अगर शिवलिंग है तो अतिरिक्त जल भी एक लोटे में भर लीजिए अभिषेक करने के लिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान की स्थापना, फिर हम संकल्प करेंगे। उसके बाद आपको एक दीपक जरूर ही जला लेना है। दीपक को आसान जरूर ही देना है। बिना आसन के आपको दीपक नहीं जलाना है। दीपक आप घी का भी जला सकते हो और तेल का भी जला सकते हो। दप दीपक का बहुत ही विशेष महत्व है। दीपक जलाने के बाद फिर भगवान का पूजन करेंगे। जो विधि होगी पूजा की वह शास्त्रोक्त विधि होगी, जिस विधि से